ये रही गोलू की गर्मी की छुट्टियों की एक मजेदार और रोमांचक कहानी। हेलो बच्चों, आप लोग की गर्मी की छुट्टी की कहानी लाई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग के लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ बनाती रहूंगी। गोलू की गर्मी की छुट्टियाँ। गोलू एक 8 साल का नटखट और समझदार बच्चा था। जैसे ही मार्च का महीना खत्म हुआ, उसके स्कूल में छुट्टियों की घंटी बज गई। उद्धरण चिन्ह, गर्मी की छुट्टियां आ गईं। गोलू खुशी से उछल पड़ा। गोलू का घर एक छोटे से शहर में था, लेकिन उसकी नानी का घर गांव में था, जहां खुला आकाश, हरे भरे खेत और ठंडी ठंडी नदी बहती थी। इस बार गोलू ने ठान लिया था कि वह छुट्टियां गांव में ही बिताएगा। गांव की ओर यात्रा। अगले ही दिन गोलू अपनी मम्मी और पापा के साथ ट्रेन में बैठकर नानी के गांव के लिए रवाना हो गया। गोलू खिड़की के पास बैठा बाहर झांकता रहा। खेत, पेड़, झोपड़ियां और कभी कभी दूर दूर तक उड़ती चिड़ियां, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नानी का घर। गांव पहुंचते ही नानी ने गोलू को प्यार से गले लगा लिया। नानी ने उसके लिए गर्म गर्म पूरी, आम का अचार और ठंडी लस्सी तैयार की थी। गोलू की आंखें चमक उठी। खाने के बाद वह आंगन में बैठकर मिट्टी में खेलने लगा। गांव के दोस्त। दूसरे दिन गोलू की मुलाकात गांव के बच्चों से हुई। बबलू, गुड्डी, मुन्ना और रेखा। सबने मिलकर तय किया कि वे मिलकर गर्मी की छुट्टियों में हर दिन कुछ नया करेंगे। कभी आम के बाग में जाना, कभी पोखर में नहाना, तो कभी कंचे और पतंगबाजी करना। आम का बाग। एक दिन वे सब आम के बाग में पहुँचे। वहाँ ढेर सारे पके हुए आम पेड़ों से झांक रहे थे। बबलू ने पेड़ पर चढ़कर सबसे मीठा आम तोड़ा और गोलू को दिया। गोलू ने कहा, इतना मीठा आम तो मैंने कभी खाया ही नहीं। सब बच्चे हंसने लगे। नदी की सैर। एक और दिन वे सब गांव के बाहर बहती नदी पर गए। वहाँ की ठंडी हवा और पानी में पैर डालने का आनंद ही कुछ और था। गोलू ने पहली बार छोटी सी नाव में बैठकर नदी पार की। उसे बहुत मजा आया। रात की पंचतंत्र कहानियाँ। रात को नानी उसे पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाती थी, कभी शेर और चूहा तो कभी कौवा और मटका। गोलू हर कहानी से कुछ न कुछ सीखता और अगली सुबह अपने दोस्तों को सुनाता। मेले की सैर। एक दिन गांव में मेला लगा। गोलू ने वहां झूला झूला, गुब्बारे खरीदे, गोलगप्पे खाए और एक लकड़ी की सीटी भी ली। उसने सोचा, काश हर दिन मेला लगता। 9वां दृश्य, विदाई का दिन। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगीं। गोलू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि समय इतनी जल्दी बीत गया। आखिरी दिन उसने सब दोस्तों को गले लगाया और वादा किया, अगली छुट्टियों में फिर आऊंगा। 10वां दृश्य, वापसी और यादें। ट्रेन में बैठते ही गोलू खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में ढेर सारी यादें थीं। आम का बाग, नदी की नाव, मेले की मिठाइयाँ और सबसे बढ़कर अपने प्यारे दोस्तों की दोस्ती। घर पहुंचकर गोलू ने अपनी डायरी में लिखा, ये मेरी सबसे मजेदार और सीख भरी गर्मी की छुट्टियां थीं।